जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको दो बेटियां दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको दो बहनें दी उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते, जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक शादी का दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने दो बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हो। क्या जुल्म सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए, जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए, जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनु अलजिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ इनफतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतथरत, जब सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं। अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। काफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में, मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो देहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुद्ध परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। दाबतासला नासर खान इस्लामी कैसेट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, बेखबर खार की द नासर खान सरार साथ मिलावी की और ददीन अलावा ददीन तकारूर के सट मुमतासरा ददी दुकाना तरला सके देशी। अरे अल्लाह के कदमों में झुको, अल्लाह को मना लो, हुकूमतों के पीछे मत पड़ो। वो जालिम है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। वो अयाश है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। अफसर राशि है तो सब्र करो, अनकरीब अल्लाह आ रहा है। हाँ, तुम देखते नहीं हो, यहाँ हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया और यजीद तख्त पे बैठा रह गया। इब्ने ज़ियाद ने फतह का झंडा लहराया और आले रसूल के लाशें तड़पा दिए गए। अल्लाह की कुदरत और सुन्नत में गौर तो करो। जरूरी नहीं जिनसे राजी हो उनके झंडे लहराए, जिनसे राजी होता है उनको कभी यूं भी कर देता है। कायनात का सबसे मुकद्दस काफिला, सबसे मुकद्दस खानदान, सबसे मुकद्दस